हेलो गाइस। तो कैसे हो स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में बात कर ली थी अपनों ने किस प्रकार से ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर है आपको करनी है। साइक्लिक स्ट्रक्चर करने के बाद आज कुछ बातें लिखाऊंगा मैं कि जो आपके जो स्ट्रक्चर थी, आपके जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर थी वो फेल क्यों हो गई, यानी साइक्लिक स्ट्रक्चर की जरूरत क्या पड़ी। और इसमें दूसरी बात लिखाऊंगा ये क्यों जरूरत पड़ी। ठीक है, तो सीधी सी बात, छोटी सी बातें हैं ये। देखिए स्टूडेंट, क्या होगा सबसे पहले इसमें अपन एक क्वेश्चन लिखने वाले हैं। कौन सा है ये? साइक्लिक स्ट्रक्चर, ओपन चेन, खुली संरचना, खुली ग्लूकोज की ग्लूकोज की ग्लूकोज की खुली संरचना को स्वीकार क्यों नहीं किया गया। स्वीकार है वो क्यों नहीं किया गया, कौन सी मिस्टेक थी इसमें स्वीकार नहीं किया गया। तो इसमें देखिए स्टूडेंट, क्या थी, क्या बातें आएंगी इसमें पहली बात आएगी स्टूडेंट ये सोडियम बाइसल्फाइड के साथ अभिक्रिया नहीं करती, नहीं करता है। दूसरा, यह 2,4-DNP डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रोजिन कोमा डाइनाइट्रोफोनिल हाइड्रोजिन कोमा ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट है वो आपके ऑक्जिम, क्या आएगा स्टूडेंट? ऑक्जिम। ग्लूकोज पेंटा एसीटेट है वो ऑक्जिम का निर्माण नहीं करता है। ग्लूकोज पेंटा एसीटेट डज नॉट रिएक्ट ऑक्जिम के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, ऑक्जिम के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, ये बात थी। एक स्टूडेंट लास्ट बात है, यह सिर्फ क्षार के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, सिर्फ क्षार के साथ अभिक्रिया नहीं करता। ये थी स्टूडेंट, ये पूछे जाती है स्टूडेंट क्या कारण है कि ग्लूकोज की जो आपके खुली संरचना है उसको स्वीकार नहीं किया गया। खुली संरचना को स्वीकार क्यों नहीं किया गया? तो ये रीजन थे उसके, ये रीजन थे सोडियम बाई सल्फाइड के साथ अभिक्रिया नहीं करता, 2,4-DNP टेस्ट नहीं देता, ग्लूकोज पेंटाएसिटेट ऑक्जिम के साथ अभिक्रिया नहीं करता। ये क्षार मैंने बताया था कल, ग्लूकोज पेंटाएसिटेट एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करता था। लास्ट रिएक्शन पड़ी थी ना, उसमें स्टूडेंट ये उसके बारे में अपनों ने बात कर ली कल। आवर्त संरचना की मैंने समझा दिया। हाउस संरचना के बाद में अपन एक बात और लिखेंगे स्टूडेंट, एक क्वेश्चन आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये देखें एनामर और एपीमर क्या है। एनामर व या एपीमर क्या है, एपीमर क्या है तथा एपीमरीकरण किसे कहते हैं, एपीमरीकरण किसे कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है स्टूडेंट ये, किसे कहते हैं ये पूछा जाता है। एन नंबर क्या है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों में बता दूं मैं स्टूडेंट, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में एन नंबर क्या है, यानी एन नंबर आंसर लिखूं तो एन नंबर वह कार्बन जिसका विन्यास भिन्न होता है। एन नंबर, एन नंबर वह, एन नंबर वह संरचना होती है जिसका विन्यास जिस जिसमें जिस कार्बन
का विन्यास बदलने पर हमें अल्फा कोमा बीटा संरचनाएं प्राप्त हो जाए, यानी अल्फा ही प्राप्त हो जाए। यानी सीधी सी बात करूं तो मैं ये होगा स्टूडेंट, वह कार्बन जिसमें विन्यास भिन्न हो जाए, यानी जो विन्यास मेनली होता है वो क्या हो जाए, एक तो अल्फा स्ट्रक्चर उसके द्वारा लिखे जाए या बीटा स्ट्रक्चर उसके द्वारा लिखे जाए, ऐसा कार्बन बदलने पर भिन्न हो जाए, ऐसा कार्बन एनामर कार्बन कहलाता है, जिस पर विन्यास भिन्न होता है। ये बात आई समझ में, जिस पर विन्यास भिन्न होगा ऐसा कार्बन आपके क्या कहलाएगा, एनामर कार्बन कहलाएगा। तथा यह प्रक्रिया, एग्जाम्पल भी दूंगा इसका, तथा यह प्रक्रिया एपीमरीकरण कहलाती है। प्रक्रिया एपीमरीकरण कहलाती है, यानी जिस कार्बन का विन्यास भिन्न होता है वह कार्बन एपिमर कार्बन, और जहां विन्यास जो प्रक्रिया ऐसी निर्धारित करने वाली है उसे अपन एपिमरीकरण कहते हैं। अब इसके बाद में स्टूडेंट मैं एग्जाम्पल लिखूं यहाँ पर, ग्लूकोज में C1 कार्बन, फ्रक्टोज में फ्रक्टोज में C2 कार्बन। ग्लूकोज में C1 कार्बन में ऐसा देखने को मिलता है और फ्रक्टोज में C2 कार्बन में ऐसा देखने को मिलता है। उतारिए ये। इसके बाद मैं बात करने वाला हूँ इस एग्जाम्पल की। अब मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाने वाला हूँ, आपको समझ में आ जाएगा क्या माजरा है स्टूडेंट। देखिए आप बड़े ध्यान से, माजरा ये है स्टूडेंट, आपके C है, H है और OH, ठीक है। इसके बाद में CHOH 4, CHOH 4, इसके बाद में H और H, यहाँ पर ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाया है, ठीक है। और यहाँ पर CH2OH, ये क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज स्टूडेंट, OH इस तरफ है, इस तरफ है OH, OH इस तरफ है, तो इसका मतलब कौन सा है, अरे कौन सा ग्लूकोज है। एक तो अल्फा होता है, एक बीटा होता है, अगर इस तरफ है तो अल्फा, इस तरफ है तो बीटा। तो अल्फा, ये अल्फा, और किस रूम में पाया जाता है, डी, और पॉजिटिव रूम में, अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज के रूम में पाया जाता है। ये अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज है। ये C1 कार्बन पे फोकस करना स्टूडेंट, ये C1, ये C1 कार्बन है, OH इसका स्थान पर अपन बता रहे हैं ना इसके द्वारा। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर से ऑक्सीजन H, यहाँ पर H, और यहाँ पर CHOH की 4, और यहाँ पर C, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर ऑक्सीजन ने ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाया कार्बन ने, और यहाँ पर CH2OH। ये क्या है स्टूडेंट, आपके बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज। बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज, पॉजिटिव का मतलब क्या है, ये जो आपके प्रकाश की दिशा है वो इसको वामावर्त और दक्षिणावर्त घुमा रहा है, यानी प्रकाश की दिशा को एक तरफ तो वामावर्त घुमा देता है ये, एक आपके दक्षिणावर्त घुमा देता है। इसका मतलब है ये वाम ध्रुव घूर्णक है। कौन सा है, वाम ध्रुवण घूर्णक, वाम ध्रुवण घूर्णक, ठीक है। यानी ये प्रकाश दिशा को दाईं तरफ घुमा देता है, बायां और दायां, दाईं तरफ घुमा देता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं इसको, ठीक है। इस कारण से फर्स्ट एग्जांपल है ये ग्लूकोज का, ग्लूकोज में C1 कार्बन हो गया। इसी प्रकार से आपके फ्रक्टोज, फ्रक्टोज वाली बात है और कर लेता हूँ इसमें। फ्रक्टोज में देखिए मैंने C2 की बात की है ना, तो फ्रक्टोज देखिए स्टूडेंट किस प्रकार से आपकी स्ट्रक्चर बनती है। यहाँ पर है, यहाँ पर ऑक्सीजन होता है, यहाँ पर OH है, ठीक है, और यहाँ पर इस प्रकार से, और यहाँ पर CH2OH, यहाँ पर कार्बन, 3 नंबर कार्बन,
इसमें OH और H, और यहाँ पर 4 नंबर कार्बन HOH, 3 4, यहाँ पर 5 नंबर कार्बन जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना के बैठा है, और यहाँ पर H, और यहाँ पर CH2OH। देखो स्टूडेंट, कार्बन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सही है ना, 1 2 3 4 5 6। अब देखो स्टूडेंट, ये C2 है, ये कौन सा नंबर कार्बन है, 2 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन पे ये है। अब की बार मैं इस OH ग्रुप को यहाँ लिख दूं, HOCH2 है ये कार्बन, ये 2 नंबर ही रहेगा, 1 नंबर और 2 नंबर। C, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर C, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, और यहाँ पर 2 3 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 4 है, ये 5 नंबर कार्बन है, और यहाँ पर CH2OH। स्टूडेंट इसे क्या बोलेंगे स्टूडेंट, ये जो आपके रूम में पाया जाता है, ये विबाउन ध्रुवक घूर्णक लीवो रोटेटरी होता है, ठीक है। और ये आपको पाया किस में जाता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी में पाया जाता है, लेकिन D माइनस के रूप में, D माइनस, और अल्फा या बीटा इस तरफ है, तो बीटा, बीटा D माइनस फ्रक्टोस, ये अल्फा D माइनस फ्रक्टोस, ठीक है। ये 2 रूप में पाया जाता है। इसमें C2 कार्बन है, वह एनामर है, क्या है, एनामर, क्या है, एनामर, ठीक है। जिसमें विन्यास भिन्न होता है, जिसके कारण अपन उसकी स्ट्रक्चर अलग अलग करवाते हैं। तो ये C2 कार्बन है, ये C2 कार्बन है, ये आपके एनामर है। उतारिए स्टूडेंट, सबसे मेन बात ही ये करवा दिया आपको, एनामर और एपीमर में पता चल गया। रूप एक ही होगा स्टूडेंट, लेकिन कार्बन कौन कौन से होंगे ये पूछा जाता है, जिसके कारण अपन क्या करते हैं, भिन्नता करते हैं। अब इसके बाद में मैं ग्लूकोज में कल लिखवा दिया था ना, परिवर्ती ध्रुवक गुणक का मान कितना होता है, और वो 52.5 चला जाता है, उसमें स्थायी होता है। अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज में से ज्यादा स्टेबल कौन है, एक ये क्वेश्चन भी है स्टूडेंट। अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज है, उससे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, बीटा ग्लूकोज। रीजन क्या है स्टूडेंट इसका, मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट रीजन है, इसका मेल्टिंग पॉइंट, यानी जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। इसका होता है स्टूडेंट 423, और इसका होता है 419, 419 केल्विन, इसका 423, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है। अब इसके बाद में अपन नेक्स्ट मोनोसेकेराइड पढ़ने वाले हैं, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज क्या है स्टूडेंट, मेन मेन बातें लिख देता हूँ। फ्रक्टोज यह एक मोनोसेकेराइड है, यह एक मोनोसेकेराइड है, यानी जो जल अपघटन के बाद में 1 यूनिट देता है वो है, यह एक मोनोसेकेराइड है। दूसरी बात क्या है इसकी, यह वाम दक्षिण ध्रुवण गुणक, दक्षिण ध्रुवण, यह दक्षिण ध्रुवण गुणक है। गुणक ब्रैकेट में लिखेंगे अपन लीवो रोटेटरी, LEAV, लीवो रोटेटरी। रोटेटरी, ये लीवो रोटेटरी यानी अल है। परंतु यह, परंतु यह डी रूप, D माइनस रूप में स्थायी रहता है, स्थायी रहता है, ठीक है। ये मेन बात है इसकी, ये आप D माइनस से विन्यास इसलिए लिखते हैं, ये स्थायी होता है। वैसे है ये दक्षिण ध्रुव गुणक, पूछ ले तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। अब यहाँ पर एक और क्या आएगा इसके बाद में, D माइनस के रूप में स्थायी रहता है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट में चलें तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखना पड़ेगा आपको, मोनोसेकेराइड दक्षिण ध्रुव गुणक है। तीसरी बात स्टूडेंट इसमें आएगा इसका विशिष्ट कोण का मान, विशिष्ट, इसका विशिष्ट ध्रुवण गुणक है ना, इसका विशिष्ट गुणक, सही है स्टूडेंट। इसका विशिष्ट गुणक जिसे अपन म्यूटा रोटेशन बोलते हैं, ध्रुवण के कारण जो उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं ना, इसका विशिष्ट ध्रुवण गुणक देखते हैं कितना, -133 से 92, ठीक है।
इसका विशिष्ट घूर्णन, यानी घूर्णन का मतलब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट से मैंने समझाया था ना, न्यूक्लियर प्रिज्म से गुजारा जाता है तो कितनी डिग्री पर होता है, -113 डिग्री से +92 पर आकर रुक जाता है। विशिष्ट घूर्णन है वो -113 से +192 पर आकर क्या हो जाता है, ये रुक जाता है, यानी यहाँ पर ये स्टेबल हो जाता है। तो ये स्टेबल फॉर्म इसकी ये है, इसका जो विशिष्ट गुणक है ये है। यहाँ पर भी अल्फा बीटा रूप चक्रीय परिवर्तन होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में स्टूडेंट इसकी संरचना की बात करने वाले हैं अपन, किसकी बात करने वाले हैं, संरचना की। अब देखिए ग्लूकोज की संरचना, दोनों बात करूंगा स्टूडेंट। ग्लूकोज की अपन पहले बात कर लें, ग्लूकोज की, अरे ग्लूकोज कहाँ से, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज की खुली संरचना, यानी जो खुली संरचना है वो क्या है, आपसे पूछा जा सकता है खुली संरचना, सीधा सा बताऊं मैं, CH2OH ग्रुप है, 2 नंबर कार्बन पे विन्यास भिन्न है, यहाँ पर कीटो ग्रुप है, कौन सा ग्रुप होता है, कीटोन, कीटो ग्रुप होता है। 3 नंबर कार्बन पे वही HOH है, 4 नंबर कार्बन पे वही HOH है, 5 नंबर कार्बन पे भी HOH है, और यहाँ पर 6 नंबर कार्बन में CH2OH है। ये पाया जाता है इसलिए वाम ध्रुवक गुणक, इसे D-फ्रक्टोस, इसे D-फ्रक्टोज के रूप में ये पाया जाता है। दूसरी बात स्टूडेंट, इसको मीठी शुगर, मीठी शर्करा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मीठी शर्करा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं दो रूप बना दूं इसके। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, इस 5 नंबर कार्बन पे, अब 5 नंबर कार्बन क्यों ले रहे हो सर, 2 नंबर क्यों नहीं लिया, क्योंकि स्टूडेंट ग्लिसरेल्डिहाइड की फॉर्म देखिए, ये है ग्लिसरेल्डिहाइड की फॉर्म, मेनली ये लिया जाता है, इसी कारण ये OH ग्रुप के पास दोनों लोन पेयर है स्टूडेंट। इसके पास दो पॉसिबिलिटी है, ऑक्सीजन का अटैक यहाँ से हो, देखो स्टूडेंट, एक बार तो ऑक्सीजन अटैक यहाँ से कर दे लोन पेयर, या ऑक्सीजन के अटैक इस कार्बन पे पीछे से कर दे, बात एक ही है। यानी एक बार तो ऑक्सीजन का एच यहाँ पे जुड़ जाए, या इसको ऐसे घुमाएं तो एक बार यहाँ पर जुड़ जाए, यानी एक तो एक ही पॉसिबिलिटी, एक बी की, कल यही था। अब इसमें दो रूप बन जाएंगे स्टूडेंट, देखिए CH2OH। अब इस कार्बन है, इसको मैंने यहाँ लिख दिया, पहले लिख दिया। अब 2 नंबर कार्बन का OH ग्रुप है, ये 2 नंबर कार्बन है, इसका इस तरफ लिखूं, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर H है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन है, इस तरफ लिखा है, तो ऑक्सीजन तो कार्बन के साथ ही बॉन्ड बनाएगा, 2 नंबर कार्बन के साथ, तो कोई ये यहाँ से टूटेगा, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, ऑक्सीजन के साथ तो ये बॉन्ड ही बनेगा ग्लाइकोसाइडिक, ये इस तरफ ही तो जुड़ेगा। अब यहाँ पर CH2OH, अब इस तरफ साइड है तो इसको मतलब अल्फा या बीटा, अल्फा या बीटा, अरे बीटा, बीटा D-फ्रक्टोस, इसे बोलते हैं बीटा D-फ्रक्टोज। सेम यही चीज स्टूडेंट, अब ये स्ट्रक्चर है, अब इसके साथ में स्टूडेंट दूसरी स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। मेन बात तो ये है, अब की बार मैं OH ग्रुप को इधर कर दूं, इधर दिखाई दे रहा है क्या, OH कर दूं, और यहाँ पर कार्बन कर दूं, यहाँ पर CH2OH कर दूं। मेनली आप कार्बन को नंबरिंग याद दिया करो, 1 2, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, और यहाँ पर OH। देखो 3 4 5, 5 नंबर कार्बन पे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना दो, और यहाँ पर CH2OH, ठीक है। अब यहाँ पर इसे बोलते हैं अल्फा D-फ्रक्टोस, अल्फा D-फ्रक्टोस, साइक्लिक स्ट्रक्चर है। ये है आपकी ग्लूकोज की खुली संरचना, ये यहाँ तक, ये है आपकी खुली संरचना, और ये है आपकी साइक्लिक, हावर्त बोलते हैं इसे, ये साइक्लिक है, ये साइक्लिक बनेगी इनसे, ठीक है, हावर्त या साइक्लिक, चक्रीय संरचना, चक्रीय संरचना आ जाए ना आपको तो ये बना के आनी है स्टूडेंट, कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपकी खुली है, ये चक्रीय। अब इसका चक्र बनेगा, देखना स्टूडेंट, अब मैं यहाँ से बनाने वाला हूँ आपके
चक्कर। मेनली पहले एक बात ये लिख लीजिए स्टूडेंट, ये जो आपके जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो स्टूडेंट आपके फ्यूरेन पायरेन है ना, ये फ्यूरेन से ली गई थी। किससे ली गई थी? फ्यूरेन से। फ्यूरेन आपके जो स्टूडेंट एरोमेटिक कंपाउंड है, ये देखिए इस पे लोन पेयर होते हैं, ठीक है, तो ये रेजोनेंस में जाते रहते हैं। फ्यूरेन से इसकी स्ट्रक्चर ली गई थी। किससे ली गई थी? फ्यूरेन बेस्ड था। अब मैं इसकी स्ट्रक्चर बना रहा हूँ स्टूडेंट। सबसे पहले आपको वही काम, तो स्टूडेंट इसमें देखिए आप कौन सी संरचना बनाएंगे। ये दो संरचनाएं थी अपने पास। अब इसमें OH है, CH2OH है, CH2OH है। मैंने बताया आप पहले इसको भी लिख सकते हैं, इस तरफ है उसको ऊपर लिखेंगे, इस तरफ को बाद में लिखेंगे। पहले कार्बन की बात करूँ मैं स्टूडेंट, ऐसे चलूँ तो आप ऐसे चलोगे, 6 कार्बन है, मतलब जो आपका फर्स्ट कार्बन है वो इस प्रकार से आएगा, और फर्स्ट कार्बन इस प्रकार से आएगा ना। ये 2 नंबर कार्बन कौन सा? ये C2 कार्बन। C2 कार्बन पे क्या है? OH ग्रुप है इस तरफ, तो इसको ऊपर लिख दूं मैं। OH ग्रुप को कैसे लिख दूं? ऊपर लिख दूं। इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर को, फ्यूरेन को पहले वैसे बनाना पड़ेगा तभी आएगा, क्योंकि स्टूडेंट ऊपर जाने के लिए श्रृंखला ही नहीं है, ठीक है ना। अब फ्यूरेन को बनाने वाले हैं अपन। इस प्रकार से अब देखिए स्टूडेंट, अब हो जाएगा ये। यहाँ पर CH2OH है, 1 नंबर कार्बन। 2 नंबर कार्बन ये है, 2 नंबर कार्बन पे OH है इस तरफ है, तो बताया मैंने क्या कहा, OH को नीचे लिख दिया। एक बार ऊपर भी लिख सकते हो, 1 और 2 नंबर है इस तरफ है, तो इस तरफ को अपन क्या लिखते हैं? ऊपर या नीचे। पहले ये कार्बन की बात कर रहे हैं, तो इसमें ये कार्बन है, इस तरफ को OH ऊपर आ गया, ठीक है। ये 2 नंबर कार्बन, ये CH2OH, ये कार्बन, ये इस तरफ OH ऊपर आ गया। फर्स्ट टू थ्री, 3 नंबर कार्बन में क्या है? OH। 4 नंबर में क्या है? HOH। 5 नंबर में क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। 5वें में क्या है? H। और छठे में क्या है? CH2OH। इस प्रकार से बनेगा स्टूडेंट। C1 लिख देता हूँ, C1 कार्बन, C2 कार्बन, ये C3 C4 इस प्रकार से। अब ये OH ग्रुप है, OH ग्रुप ऊपर की साइड है, OH ग्रुप इस तरफ और उस तरफ, ठीक है। अब OH ग्रुप ऊपर की साइड है, तो इसे क्या बोलते हैं? बीटा डी माइनस फ्रक्टो, फ्रक्टो फ्यूरेनेस, फ्यूरानोस, ठीक है, फ्यूरानोस। OH ऊपर की साइड है, तो इसका मतलब क्या है? बीटा डी माइनस फ्रक्टो फ्यूरानोस। इसी से मैंने लिखा है, OH ऊपर किया है, OH ऊपर था इस तरफ ऊपर, उस वाला है तो उस तरफ पहले ये आएगा। अब इसमें ये स्ट्रक्चर बना ली। अब इसके बाद में मैं 2 नंबर स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, अल्फा ही बना दी। अब इसी से दूसरी बनेगी स्टूडेंट, देखिए दूसरी तो बिल्कुल सरल है, इसके देखिए देखिए बनानी है अपने को। OH इस तरफ, सेम ऐसी स्ट्रक्चर लिख लो, ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर लिखने के बाद में OH है, ये OH है, 1 नंबर कार्बन, अब की बार ये आ गया। अब ये जो OH है इसको मैंने ऊपर किया, अब की बार नीचे कर दो। ये 2 नंबर कार्बन है, C2, ये जरूरी है। यहाँ पर OH है, पर H है, यहाँ पर H है, यहाँ पर OH है, और यहाँ पर H है, और यहाँ पर CH2OH। इसे बोलते हैं स्टूडेंट अपन अल्फा डी माइनस फ्रक्टो फ्यूरेनोस, फ्यूरानोस। ये दोनों स्ट्रक्चर स्टूडेंट आपके साइक्लिक स्ट्रक्चर, ये उतार लीजिए, STRUCTURE। जब करोगे तो समझ में आ जाए स्टूडेंट। ओके गाइस, बाय। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ।